जय हिंद दोस्तों, भारद्वाज ईडू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज, जिसमें पिछले सभी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 सामान्य विज्ञान की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, इंसुलिन नामक हार्मोन कैसा होता है? और ऑप्शन है ए ग्लाइकोलिपिड, बी वसीय अम्ल, सी पेप्टाइड और डी अस्टेरॉल। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन सी पेप्टाइड। इंसुलिन नामक हार्मोन पेप्टाइड जैसा होता है। अग्नाशय इंसुलिन जो होता है वो अग्नाशय में पाया जाता है। अग्नाशय की कोशिकाओं के बीच बीच में कुछ पीले रंग की कोशिकाओं समूह के रूप में व्यवस्थित होती है, जिसे लैंगर हंस कहते हैं। और लैंगर हंस की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। तो याद रखिएगा, अग्नाशय में एक तो लैंगर हंस पाए जाते हैं और लैंगर हैंस की बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन नामक निकलता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है? ऑप्शन है ए यकृत, बी बृहदस्थि, सी अग्नाशय और डी प्लीहा। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन बी बृहदस्थि। मानव शरीर के बृहदस्थि में लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। और अगर यकृत की बात की जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो यकृत है। सबसे बड़ा अंग पूछे तो यकृत, दूसरा सबसे बड़ा अंग है तो वो अग्नाशय है, और बृहदस्थि में जो लसिका कोशिकाओं का निर्माण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी परमाणु के उपकक्षाओं के भरने का क्रम किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन है ए अफबाउ सिद्धांत, बी हाइजेनबर्ग का नियम, सी हुंड का नियम और डी पाउली का अपवर्जी सिद्धांत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी हुंड का नियम। किसी परमाणु के उपकक्षाओं में भरने के क्रम हुंड के नियम द्वारा निर्धारित होता है। उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का क्रमिक प्रवेश अफबाउ सिद्धांत कहलाता है। परमाणु के उपकक्षाओं का जो भरता है वो हुंड के नियम के द्वारा होता है, और उपकक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश अफबाउ का सिद्धांत कहलाता है। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लहसुन की अभिलाक्षिक गंध किसके कारण होता है? गंध का कारण क्या है? ऑप्शन है ए सल्फर यौगिक, बी फ्लुओरिन यौगिक, सी क्लोरो यौगिक और डी एसिटिक यौगिक। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए सल्फर यौगिक। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध सल्फर यौगिक के कारण होता है। सल्फर शब्द की उत्पत्ति संस्कृति शब्द सुलविरी से हुई है, जिसका अर्थ होता है तांबे का। और सल्फर का अणुसूत्र का बात की जाए तो अणुसूत्र सल्फर का S8 होता है। याद रखिएगा, सल्फर का अणुसूत्र S8 होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा ग्रह पश्चिम की ओर घूमता है? ऑप्शन है ए अरुण, बी वरुण, सी शुक्र और डी पृथ्वी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी वरुण। वरुण ग्रह जो है एकमात्र ग्रह जो कि पश्चिम की ओर घूमता है, और बाकी ग्रह पूर्व की ओर। तो सही आंसर है इसका पश्चिम, वरुण ग्रह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ बनी होती है। ऑप्शन है ए कार्बन की, ऑप्शन बी जस्ते की, ऑप्शन सी लोहे की, ऑप्शन डी पीतल की। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए कार्बन की। सूखे सेल में एनोड का कार्य करने वाली छड़ कार्बन की बनी होती है, और सूखे सेल में कैथोड का कार्य करने वाली छड़ जस्ते की बनी होती है। तो सीधा सीधा याद रखिएगा, एनोड में कार्बन का प्रयोग किया जाता है और कैथोड में जस्ते का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ए प्रकंद, बी कंद, सी घनकंद और डी सलकंद। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रकंद। आलू भूमिगत अपरिवर्तित तना होता है,
जिसे प्रकंद कहा जाता है। और आलू का खाने योग्य भाग पूछा जाए तो खाने योग्य भाग तना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मीठे स्वाद का अनुभूति लेने के लिए जिह्वा पर स्वाद का केंद्र किस भाग का होता है? हमारे जीभ का किस भाग से मीठे स्वाद का अनुभूति लेते हैं? ये प्रश्न पिछले सेट में भी करवाया जा चुका है और इसमें भी है। चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है ए मध्य भाग, बी अग्रभाग, सी आधार और डी पृष्ठतल। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी अग्रभाग। मीठे स्वाद का अनुभूति लेने के लिए जिह्वा का अग्रभाग का प्रयोग होता है। हमारे जीभ का जो आगे का भाग है उसे मीठे स्वाद का अनुभव किया जाता है और किनारे वाला भाग से, जिह्वा का किनारे वाला भाग से खट्टेपन का अनुभव होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन मत्स्य वर्ग का प्राणी है? ऑप्शन ए जेली फिश, बी स्टार फिश, सी शार्क और डी सिल्वर फिश। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी शार्क। मत्स्य वर्ग का प्राणी है शार्क और शार्क में श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है। किससे होता है? गिल्स के द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से विषाणु जनित रोग कौन सा है? ऑप्शन है ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड और डी एड्स। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी एड्स। एड्स जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है और एड्स रोग में श्वेत रक्त कण प्रभावित होता है। हमारे शरीर का जो श्वेत रक्त कण है वो ये रोग प्रभावित कर देता है और एड्स रोग की जांच के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। ये याद रखिएगा, एलिसा परीक्षण एड्स रोग में किया जाता है। और ऊपर ए में ए जो है हैजा वो जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी में जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है और ऑप्शन सी टाइफाइड है वो भी जीवाणु के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें पाया जाता है। ऑप्शन है ए पर्णहरित, बी कैरोटीन, सी जेंथोफिल और डी एंथोसाइनिन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी एंथोसाइनिन। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उनमें एंथोसाइनिन पाए जाते हैं। एंथोसाइनिन के कारण ही पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं। और पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। याद रखिएगा, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन है ए जिब्रेलिन, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन्स और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन सभी पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन की खोज 1926 में कुरुसोवा ने की थी और यह मुख्य रूप से पौधों की लंबाई की वृद्धि करता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है। साइटोकाइनिन की बात की जाए तो यह एक क्षारीय प्रकार का हार्मोन होता है जो कि कोशिका विभाजन के लिए एक आवश्यक तत्व है। और ऑक्सिन यह जड़ की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं और पत्तियों को झड़ने तथा फलों को गिरने पर नियंत्रित करता है। तो सभी का इसमें व्याख्या दे दिया गया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन है ए वोल्ट मीटर में, बी डायनामो में, सी विद्युत सेल में और डी विद्युत मोटर में। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विद्युत सेल। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनामो की बात की जाए तो डायनामो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित की जाए। विद्युत मोटर की बात की जाए तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गैस वायु प्रदूषक नहीं है? ऑप्शन है ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोकार्बन और डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो होता है आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं होता है और सभी वायु प्रदूषक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फसलों पर आक्रमण करने से कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है?
और ऑप्शन है ए अंडा, बी प्यूपा, सी कैटरपिलर और डी एमेगो। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी कैटरपिलर। फसलों पर आक्रमण करने से कीट की प्राय कैटरपिलर अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या मापा जाता है? ऑप्शन है ए वायु दाब, बी रक्त दाब, सी किसी वाहन की चाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रक्त दाब। स्फिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है और हमारे शरीर का सामान्य रक्त दाब होता है 120/80। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन है ए माइकल फैराडे, बी मैक्स प्लांक, सी आइंस्टीन और डी कूलॉम्ब। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी आइंस्टीन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज आइंस्टीन ने किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण शरीर के किस अंग से होता है? ऑप्शन है ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी प्लीहा और डी यकृत। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी यकृत। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण यकृत के द्वारा किया जाता है और फाइब्रिनोजन शरीर के बाहर रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से सत्य फल ट्रू फ्रूट का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है ए केला, बी अंगूर, सी पपीता और डी इनमें से सभी। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। इनमें से सभी जो है सत्य फल का उदाहरण है। सत्य फल किसे कहा जाता है? तो अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल कहा जाता है और सत्य फल के उदाहरण है केला, अंगूर, पपीता, अनानास इत्यादि। और अगर असत्य फल पूछा जाए तो असत्य फल जो होता है बीजांड से उत्पन्न होता है। अंडाशय से बनने वाले फल को सत्य फल और बीजांड से बनने वाले फल को असत्य फल कहते हैं। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। मैंगनीज की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है ए 20, बी 25, सी 36 और डी 47। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी 25। मैंगनीज की परमाणु संख्या 25 होता है। सॉरी इसमें 35 लिखा गया है ये व्याख्या में, लेकिन 25 मानिएगा, यहाँ गलती हो थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मैंगनीज की परमाणु संख्या जो होता है ऑप्शन बी में जो 25 है 25 होता है। और कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है और चांदी की परमाणु संख्या 47 होता है। तो दोस्तों ये सीरीज कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और ये सभी जो प्रश्न है पिछले वर्ष के प्रश्न हैं जो एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं और आने का चांस भी है। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।